स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश भगवान की चरण सन्निधि में चातुर्मास की पावन सत्संग के अंतर्गत संस्कारों के विषय में चर्चा चल रही है। पूर्व में हम लोग गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, षष्ठी महोत्सव, नामकरण संस्कार, इन विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। नामकरण संस्कार के बाद में होने वाला जो संस्कार है वो निष्क्रमण संस्कार एवं सूर्यावलोकन दोनों चीजें हैं। इसमें साथ में 2-3 क्रियाएं और भी होती है जिनका भी उल्लेख मैं इसी के साथ में किए जा रहा हूं। देखिए, आचार्य पारस्कर जी ने निष्क्रमण के संबंध में 2 सूत्र दिए हैं। चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका सूर्य मुद्दीक्षयति तच्चक्षुरिति। इन सूत्रों में यह बताया गया है कि निष्क्रमण संस्कार बालक के जन्म के बाद 4थे महीने में करना चाहिए, किंतु व्यवहार की सुविधा के लिए शिष्ट जन प्राय नामकरण संस्कार के अनंतर ही, यानी नामकरण के थोड़े दिनों के बाद ही इस कर्म को संपन्न कर लेते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है, द्वादशे हन्नी राजेंद्र शीर्षो निष्क्रमणम गृहात, यानी 12 दिन के बाद में नामकरण संस्कार जब हो जाए उसके बाद में सुविधा की दृष्टि से देश काल परिस्थिति के अनुसार इसको जल्दी भी किया जा सकता है। इस संस्कार में मुख्य रूप से शिशु को सूतिका गृह से, यानी प्रसूति गृह में जो जहां वो लेटी रहती है बाल जच्चा और बच्चा, उसको बाहर निकाल करके सूर्य का दर्शन कराया जाता है। अथ निष्क्रमणम नाम गृहात् प्रथमम निर्गमः। इसका तात्पर्य यह है कि निष्क्रमण कर्म के पूर्व शिशु को घर के अंदर ही रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसमें कारण यह है कि अभी शिशु की आंखें कोमलतावश कच्ची रहती है। यदि शिशु शीघ्र ही सूर्य के तीव्र प्रकाश में लाया जाएगा तो उसकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और भविष्य में उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। इसलिए हमारे परिवारों में हमारी जो प्राचीन माताएं हैं, वृद्ध माताएं हैं, जो समझदार मातृशक्तियां हैं, छोटे बच्चे को शीशे में भी मुंह नहीं देखने देती है। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल में दिखाया जाता है, ये गलत है और इसलिए उनके छोटी सी उम्र में चश्मे लग रहे हैं। सूतिका गृह यानी प्रसूति गृह में भी ज्यादा रोशनी नहीं की जाती है, वहां पर भी केवल छोटी सी एक दीपक या छोटी बत्ती जलाई जाती है, क्योंकि यद्यपि बिना संस्कार के भी ये लाभ उसे प्राप्त होना संभव है। भाई ये तो बिना संस्कार के भी ये क्रिया संपादित हो सकती है, लेकिन मंत्रों के साथ यदि संस्कार को किया जावे, उसको जिस वो प्रसूति भवन में रहा था, इस संस्कार में उसको घर से बाहर निकाला जाता है, तो मंत्रों के साथ यदि किया जाता है तो दीर्घकालीन होता है तथा शास्त्र की मर्यादा का भी रक्षण होता है। अतः संस्कार विहित विधि के अनुसार ही करना चाहिए, जो शास्त्रों में बताया उसी विधि के अनुसार करें। इस क्रम में दिग देवता यानी 10 दिशाओं के देवता, चंद्रमा, सूर्य, वासुदेव तथा आकाश, इन देवताओं की किसी जलपूर्ण पात्र में आह्वान करके उनके नाम मंत्रों का पूजन होता है और पूजन के अनंतर उनकी प्रार्थना भी की जाती है। उसके बाद में शंख घंटानाद पूर्वक शांति पाठ करते हुए बालक को लेकर घर से बाहर आंगन में, जहां से सूर्य दर्शन हो सके, ऐसे स्थान में आकर किसी ताम्र पात्र में सूर्य की स्थापना प्रतिष्ठा करके उसका पूजन करना चाहिए। सूर्य अर्घ्य प्रदान करके ओम तच्चक्षुरिति, ये वेद का मंत्र है, इस मंत्र का पाठ करते हुए बालक को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा भोजन इत्यादि करवा करके इस संस्कार को संपादित करना चाहिए। अब देखिए इस निष्क्रमण संस्कार के उपांग कर्म, इसके साथ भी कुछ और कर्म होते हैं, उसका भी यहाँ पर उल्लेख है। पहला है भूमि उपवेशन कर्म। पारसगृह सूत्र के 1.17.6 के भाष्य में आचार्य गदाधर ने प्रयोग पारिजात का उदाहरण देते हुए बताया है कि जन्म के 5वें मास में भूमि उपवेशन कर्म होता है, अर्थात बालक को पहली बार धरती पर सुलाया जाता है।
जिसमें भूमि पूजन करके बालक को भूमि का स्पर्श कराया जाता है। पंचमे च तथा मासी भूमो तमुक वेशयेत्। इस वचन के अनुसार ये एक जो संस्कार है, सुविधा की दृष्टि से इसको कई लोग नामकरण संस्कार के तुरंत बाद भी कर देते हैं। जिस दिन निष्क्रमण संस्कार इत्यादि संपादन करते हैं तो उस दिन भी किया जा सकता है। बालक के लिए भूम्योपवेशन संस्कार अत्यंत महत्व है। इसे करने से धरती माता, पृथ्वी माता जीवन पर्यंत उस बालक की रक्षा करती है और मृत्यु के अंत में भी गोद में धारण करती है। हमारे ये परंपरा भी है, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, प्राण जब निकलने वाले होते हैं, तो हम उनको बेड पर या चटाई खटिया के ऊपर, बिस्तर के ऊपर नहीं लेटाए रखते, तत्काल उनको धरती पर ही उतारते हैं। और ऐसा बताया भी गया है कि मृत्यु के समय पलंग आदि पर मरने से जीव की सदगति नहीं होती है, इसलिए धरती के ऊपर ही उसको अंतिम समय में धरती माता की गोद में ही उसका शरीर छुड़ाया जाता है। तो ये भी संस्कार है, संपादित कर देना चाहिए। 5वें महीने में भी किया जा सकता है, उससे पहले जिस दिन हम नामकरण के बाद में जब निष्क्रमण करवावें तो उस समय भी इस संस्कार को संपादित किया जा सकता है। इसके अनंतर एक आता है डोलारोहण। डोलारोहण बोले तो झूला, बालक को झूले के ऊपर। पर्यंकारोहण, शिशु के लिए नया झूला, पर्यंक, हिंडोला आदि बनाया जाता है और प्रथम बार माता की गोद से उसके ऊपर बैठा करके मांगलिक कर्म डोलारोहण किया जाता है। इसे कब करना चाहिए, इस विषय में बताया है कि नामकरण संस्कार के दिन 16वें 22वें दिन, यानी नामकरण संस्कार से 16वें दिन या 22वें दिन या शुभ मुहूर्त में कुल देवता का पूजन करके हरिद्रा, कुमकुम आदि से सुसज्जित डोले माता सौभाग्यवती स्त्रियां योगाशायी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंगल गीत गाती हुई, वाद्य यंत्रों की ध्वनि करते हुए शिशु को नवीन वस्त्र से आच्छादित करके झूले पर सुलाया जाता है। ये भी निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत में किया जा सकता है। उसके बाद में गोदुग्ध पान। भाई शुरुआत में तो बालक माँ के स्तन का ही पान करता है, माँ के दूध का ही पान करता है। जब माँ के स्तन में दूध की न्यूनता हो जाती है या किसी कारणवश बालक का पेट नहीं भर पाता है तो उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। तो उसके लिए बताया कि अभी तक बालक माता के दूध पर ही आश्रित रहता था, अब उसे विशेष दूध की आवश्यकता होने लगती है। अतः जन्म के 31वें दिन अथवा किसी भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में कुल देवता का पूजन करके बालक की माता अथवा सौभाग्यशाली स्त्री शंख में दूध भरकर धीरे धीरे बच्चे को पहले बार पान करवावें। आयुर्वेद शास्त्र में भी गाय के दूध के गुण तथा उसकी उपयुक्तता बताते हुए कहा गया है कि गाय का दूध स्वादिष्ट, शीतल, मृदु, स्निग्ध, गाढ़ा, सलक्षण, पिच्छल, गुरु, मंद और प्रसन्न, इन 10 गुणों से युक्त रहता है। ये जीवन शक्ति प्रदान करने वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ रसायन है। प्रवरम जीवनीयानम क्षीर मुक्तम रसायनम, चरक संहिता का सूत्र स्थान है 27-218। इसमें यह बात उल्लेखित की गई है। माता के दूध के विषय में बताया गया है कि शरीर में जीवन शक्ति देने वाला ब्रह्मण होता है। जन्म से ही प्रत्येक मनुष्य के लिए ये दूध अनुकूल होता है, ये शरीर में स्निग्धता लाता है। इसलिए बालक के लिए पहला मातृ दूध, बाद में गौ माता का दूध उसे पिलाया जावे। तो ये निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत आपको 3 संस्कार, एक तो बालक को जमीन पर सुलाने वाला, एक उसको झुलने में सुलाने वाला, जो भी आपको बताया है गोदुग्ध पान। तो निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत ये भी संस्कार संपादित किए जा सकते हैं। इसको अपनी राजस्थानी भाषा में जैसे जलवा पूजन जो कहते हैं, वो निष्क्रमण ही कहलाता है। एक तरीके से घर से निकल करके अपने कुल देवता, इष्ट देवता के वहां पर धोक इत्यादि बालक को लगाई जाती है, तो वो निष्क्रमण संस्कार संपादित करने के बाद में ही वो क्रिया संपादित होती है। तो इस संस्कार को विधिवत करना चाहिए, यही धर्मशास्त्रों का आदेश है और उनकी आज्ञा को पालन करके हम हमारे जीवन को धन्य बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।